Hello everyone and welcome back to Eddie Ariada. I'm your list faculty Rebecca Dongal, and with me you have been discussing Assam PYQ paper, and today we will be discussing Guwahati High Court previous year question paper, which is of LDA. Okay. The first question that we have today is to word meaning, but then we have to see this in a very different perspective, that is like Indian and English both are used as vice versa. Vice versa mean the same meaning as well as Hindi and as well as in English. Okay, both. So here we have ban. Ban means embarkment. This is the correct meaning, not strike. But then embarkment means the stoppage where, for example, पानी ऐसे आते हैं नदी में, तो वहां पे हम डैम की तरह एक स्टॉपेज बना देते हैं. ठीक है, तो डैम डैम की तरह जो हम यूज करते हैं स्टॉप करने के लिए, वो चीजें हो जाएगा. उसको हम बोलते हैं एम्बार्कमेंट. ठीक है, कचहरी या फिर कचेरी जो होते हैं, कोर्ट हाउस होता है, कोर्ट हाउस. ठीक है, कैम्प नहीं होता है, मार्केट भी नहीं है, तो कोर्ट हाउस होता है. रियोट का मीनिंग क्या होता है? रियोट का मीनिंग जो दंगल या फिर जो प्रॉब्लम होता है, अपराइजिंग होता है, उसका होता है. तो यहाँ पे मीनिंग एक भी नहीं है. रियट का ये सब का मीनिंग होता है जैसे कि पैसन. पैसन. ठीक है, तो सिपाही का नेक्स्ट वाला, सिपाही का मतलब क्या होता है? सिपाही का मतलब सिपोही ओनली इज द सेम मीनिंग. सिपाही और सिपोही सेम मीनिंग, दैट मीन्स पुलिस. ओके, चपाती तो नहीं है, सिपाही. तो ये हो गए सिपोही. पुलिस पुराने जमाने पे सिपोही ही बोलते हैं. सिपोही म्यूटनी आपने सुना होगा. ठीक है, लैग लैग्स नहीं होगा. बोर्ड ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. लैग का मतलब लैग ही होता है. 1 लाख रुपया तो लाख तो बोट होगा. ठीक है, लाख भी हम बोलते हैं, लैख भी बोलते हैं, दोनों के लिए हम यूज करते हैं इसके लिए. तो हमारा आंसर ये हो गई. ये इंडियन इंडियन लैंग्वेजेस में हम ये सेम यूज करते हैं. बंद का मतलब एनवायरमेंट को बंद करते हैं, तो ठीक है, उसके लिए कचेरी, कोर्ट कचेरी हम इन साथ साथ यूज करते हैं. वो सुपरफ्लोस होता है कोर्ट कचेरी, जहाँ पे बोलते रहते हैं ना, कोर्ट कचेरी. जो दोनों साल में हम यूजुअली यूज करते हैं. सिपोही का तो सिपोही मीनिंग होता है, सेम ही है, उसका मीनिंग चेंज नहीं है. Next one. Choose the correct meaning of the following new words related to modern technology. Choose the correct meaning of the following new words related to modern technology. Netizen. Netizen कौन होता है? A person who runs an internet है, या फिर a person who spends excessive amount of money on the internet, या फिर a person who is new to use of computers, या फिर a person who is not used to internet. नेटिजन का मीनिंग क्या है यहाँ पे पूछे. नेक्स्ट, टेक्नोप्लेजिक हो गई. तो ये पर्सन हु इज नॉट वेरी नॉलेजेबल अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स एंड इज नर्वस अबाउट और रिलक्टेंट इन यूजिंग. ये तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिलेटेड है. दिस इज जीके के पोर्शन हम बोल सकते हैं, बट एंड वी कैन जस्ट सी. नेटिजन जो इंसान हो इंटरनेट को रन करता है. ठीक है, एक्सेसिव पर्सन हु रन्स एन इंटरनेट बोल सकते हैं. पर्सन हु इज न्यू टू इंटरनेट नहीं होगा, पर्सन हु रन्स एन इंटरनेट. नेटिजन जो भी इंसान जो इंटरनेट यूज करता है उसको हम नेटिजन्स बोलते हैं, नेटिजन. ठीक है, नेटिजन. नेक्स्ट वन, टेक्नोप्लेजिक. टेक्नोप्लेजिक क्या होता है? अ पर्सन हु इज नॉट वेरी नॉलेजेबल अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड गैजेट एंड इज नर्वस अबाउट और रिलक्टेंट इन यूजिंग इट. जिसको जो नॉलेज ज्यादा नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे. या फिर अ पर्सन हु इज नॉट वेरी नॉलेजेबल अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, या फिर a person who has limited knowledge about modern technology and gadgets but shows himself as an expert. मतलब उसको कुछ ज्यादा नहीं पता है चीजों के बारे में, लेकिन दिखाता है कि वो बहुत अच्छे से तो यूज करना आता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोप्लेजिक का मतलब होता है फर्स्ट वन, a person who is very knowledgeable and knows about technology and gadgets and is nervous about or reluctant in using it. ठीक है, reluctant in nervous हो गया, या फिर reluctant in using it, hesitate कर रहा है. reluctant का मतलब hesitate करता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए, उसको टेक्नोप्लेजिक बोलते हैं. ठीक है, टेक्नोप्लेजिक आंसर. These are good words, these are common, and these are like the modern new generated words हम बोल सकते हैं, newly added to the dictionaries and all. Fly by wire. What is the meaning of fly by wire? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है controlling the flight of an aircraft by means of a system that is computer generated, or controlling the flight of an aircraft, yeah, an expert in computer programming and networking, yeah, none of the above. Controlling the flight of an aircraft by means of a system that is computer generated, yeah, फिर controlling the flight of an aircraft
an expert in computer programming and networking, या फिर इसमें कौन सा हमारा आंसर होगा? तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा ये होगा फ्लाई बाय वायर, ये होगा कंट्रोलिंग द फ्लाइट ऑफ एन एयर बाय मींस ऑफ ए सिस्टम दैट इज कंप्यूटर जनरेटेड। ठीक है, फ्लाई बाय वायर, तो आप वहाँ पे फिजिकली नहीं हो लेकिन फ्लाई बाय वायर। ठीक है, आप कंट्रोल करते हो फ्लाइट को, एयरक्राफ्ट को बाय सिस्टम ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड। ठीक है, कंट्रोलिंग फॉर एयरक्राफ्ट नहीं होगा, या फिर एक्सपर्ट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इमोटिकॉन। इमोटिकॉन भी हम जानते हैं, इमोटिकॉन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोटिकॉन? ऐसे सिंबल है, लेकिन यहाँ पे और भी सिंबल सिंबल दो तीन दिया हुआ है। अ सिंबल नॉर्मल कोई भी सिंबल है, या फिर अ सिंबल मेड अप ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स resembling human expressions, या फिर a symbol made up of actual figures representing hidden messages। hidden messages तो नहीं है यहाँ पे, hidden messages तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। emoticons are those symbol made up of punctuation marks resembling human expressions, तो ये है। ठीक है, हम यूज करते रहे ना इमोटिकॉन्स। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ रोने वाला हंसने वाला जो हम यूज करते रहते हैं जब चैटिंग करते हैं, राइट? टेक्नो बटलर, हु इज टेक्नो बटलर? टेक्नो बटलर न्यू वर्ड्स, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं एक्चुअली। टेक्नो बटलर, तो यहाँ पे अन एक्सपर्ट इन होटल डिजाइनिंग, या फिर अन एक्सपर्ट प्रोग्रामर हु स्पेसिफिकली डिजाइंस सॉफ्टवेयर ऑफ होटल्स, या फिर a member of the staff of a hotel whose job is to perform technical tasks and help guests with computer related problems। तो टेक्नो बटलर, हम बटलर जानते हैं जो हेल्प करने वाला इंसान जो होता है होटल इन सब में, तो उसके हिसाब से देखोगे a member of the staff of a hotel whose job is to perform technical task and help guests with computer related प्रॉब्लम्स। तो बटलर जो होता है गेस्ट को हेल्प करता है, राइट? तो इसमें टेक्नोलॉजी बटलर है, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो हेल्प करेगा उसको हम बोलेंगे ये वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर ए इज साइलेंट। टॉड, कोको, लैम, लैम, लैम। ठीक है, बताओ कौन सा लैम? LMB, लैम, लैम, ले एम नहीं करते ना हम उसको, ले एम नहीं करते। कोकोआ, टॉट, टी, टॉट, टॉट तो नहीं बोलते, टॉट होता है। बी यहाँ पे बी लैम, बी साइलेंट है लैम का, लैम। यहाँ पे बी साइलेंट नहीं है, ए इज साइलेंट बोला गया है। कोको, टॉट, टॉट का होगा, लैम का तो हम लैम, 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 बी इज साइलेंट है यहाँ पे, लेकिन ए प्रोनाउंस करते हैं, टॉट होगा, टॉट, टी ओ ना, ए साइलेंट है, तो ये आंसर हो गया। कोकोआ तो नहीं है। यहाँ पे चूज द ऑप्शन करेक्शंस वेयर डी इज साइलेंट। डी यहाँ पे कहाँ पे साइलेंट? डी, लेच, लेजर, 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 डिसन, डिसन होता है, डिजाइन होता है, तो इसमें लेजर में हम लेजर, LEZER ही प्रोनाउंस कर, लेजर नहीं बोलते, लेजर होता है। ठीक है, वेंसडे जैसे कि वेंसडे। नेक्स्ट वन चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर वेंसडे, फॉर एग्जाम्पल WEDNESDAY, देखो इस वर्ड में भी डी जो है एब्सेंट होता है, वेंस, WEN डे, ये प्रोनाउंस करते हैं वेंसडे। वेनसडे को बहुत लोग इसको WEDNESDAY इसके तरह प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसको हम यूज करते हैं वेंसडे। तो डी साइलेंट है, सेम वे विद दिस वर्ड एज वेल। चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर एस इज साइलेंट। आइल, आइल, आइलैंड, आइल्स, ओके, आइल, इसका प्रोनाउंस को आइलैंड, इसको हम बोलते ईसलैंड नहीं बोलते, आइलैंड का इसका एस साइलेंट होता है, आइलैंड, आइल्स। ओके, आइल्स होता है, तो इसका रिस्क ये सही होगा। नेक्स्ट वन चूज द करेक्ट ऑप्शंस वे आर इज साइलेंट। आर इज साइलेंट, आर साइलेंट का है रिस्क, आर इज साइलेंट जैसे हम यूज करते हैं। यहाँ पे बताओ चूज द करेक्ट ऑप्शन वे आर इज साइलेंट। डॉर्फ, डॉर्फ, राइट, रोग, रोग, साइकेट्रिक, 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 डॉर्फ, ड्वार्फ, रफ नहीं बोलते, ड्वार्फ, ड्वार्फ होता है, ड्वार्फ। ठीक है, ड्वार्फ होता है, एफ, ड्वार्फ।
dwarf, 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 dwarf बोलते हैं इसको. ब्राइट, र आता है यहाँ पे. रोग भी हम यूज करते हैं. साइकियाट्री होते हैं. साइकियाट्री तो नहीं बोलते, साइकियाट्री होते हैं. ड्वार्फ होगा हमारा आंसर. नेक्स्ट वन डब्ल्यू जहाँ पे साइलेंट है. रेन होता है. रीड, रेंच, रेन, रेन इसको बोलते हैं रेन. ओके, डब्ल्यू साइलेंट है तो रेन. नेक्स्ट चूज द करेक्ट वर्ड वे सी इज साइलेंट. सीजर, सीजर, जार, जार इसको हम जार ही बोलते हैं. सॉरी, इसका तो आंसर है जार. सीजर, सीजर है, यस प्रोनाउंस करते हैं तो ये आंसर नहीं होगा. साइलेंट जहाँ पे इसको सीजर, सीजर, सॉरी एक सेकंड. सीजर, एस सी एस आई एस एस ओ आर प्रोनाउंस करते तो बोथ ए एंड बी होगा. बोथ ए एंड बी होगा इसका. बोथ ए एंड बी, ये भी है ये भी है तो ये आंसर बनेगा हमारा. द यंग वंस ऑफ डियर, डियर का जो यंग वंस है उसको हम क्या बोलते हैं. सीजर, जार, जार, जार. सिजार तो नहीं बोलते, जार ही हम बोलते. जार, जार. जेट होता है इसमें, ठीक है डायरेक्टली. द यंग वंस ऑफ ए डियर क्या होते हैं. यंग वंस ऑफ ए डियर इसको फोन बोलते हैं. यंग वंस ऑफ ए डियर को हम फोन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, इसको यंग, यंग स्वान, इसको यंग स्वान बोलते हैं. यंग, एस डब्ल्यू ए एन, स्वान को सिग्नेट बोलते हैं. यंग स्वान को. फूल को क्या बोलते हैं. ये कि हॉर्स एंड डोंकी का बच्चा जो होता है उसको हम बोलते हैं. और ऐसी हॉर्स या डोंकी का, हॉर्स एंड डोंकी का. ये तो पप्पी, डॉग्स, डॉग के लिए, ठीक है पप्पी. नेक्स्ट वन, कंगारू का क्या होता है. जोई होता है कंगारू का, जे ओ ई, जोई. ठीक है. फ्राई किसके लिए होता है. फ्राई, फ्राई तो नहीं जानती मैं फ्राई का. स्क्वाड, स्क्वाब, स्क्वाब, स्क्वाब एग्जैक्टली ये जरा स्पेलिंग नहीं है. स्क्वाब का एक होता है पीजन्स का जो बच्चा होता है, यंग वंस ऑफ पीजन होता है. एस क्यू यू ए बी एस होता है स्क्वाब्स, यंग वंस ऑफ पीजन्स. ओके, पीजन का, पीजन्स का स्क्वाब्स होता है. स्क्वाब तो नहीं जानती हूँ. ओके, इसका जो है हमारा आंसर है यंग वंस ऑफ पिजन. सॉरी, यंग वंस ऑफ पिजन यहाँ तो क्वेश्चन पूछा है तो यंग वंस ऑफ स्क्वाप होगा. ठीक है, स्पेलिंग ऐसा है, एस क्यू यू ए बी एस होता है. ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. यंग वंस ऑफ पिजन. ओके, नेक्स्ट वन, यंग वंस ऑफ बी. यंग वंस ऑफ बी को हम क्या बोलते हैं. बी का जो यंग वंस है उसको क्या बोलते हैं. यंग वंस ऑफ बी, पूमा होगा, लार्वा होगा, या लिवरेट होगा, या फिर नन ऑफ द अबव होगा. बी का जो यंग वंस है, यंग वंस ऑफ बी, लार्वा हो सकता है. ये भी एक स्टेज है. ठीक है, पूमा, पूमा तो नहीं होता, लार्वा होगा क्योंकि एक स्टेजेस होता है. बी का जो बच्चा प्यूपल एज होता है उसको लार्वा बोलते हैं. जब नया नया होता है ना तो लार्वा होता है, बाद में उसका स्टेजेस डिफरेंट होगा. लेकिन एनीवेज, तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं. A place where aeroplanes are kept is hangar. हैंगर होते हैं इसको, हैंगर, ये होगा. A place where bees are kept, जहाँ पे bees are kept उसको हम क्या बोलते हैं. एपियरी. ये कॉन्वेंट नहीं होगा, फॉर्म भी नहीं होगा. नेक्स्ट वन, प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, ब्रूड या स्टाई. स्टाई होता है, ये नहीं होता. जेन जू, पिग्स आर केप्ट स्टाई. पिग स्टाई हम बोलते हैं ना, पिग स्टाई, जैसे पिग, पिग्स. नंबर ऑफ स्वान्स आर कॉल्ड, नंबर ऑफ स्वान्स टुगेदर आर कॉल्ड, क्या उसको बोलते हैं. हर्ड बोलते हैं या फिर बेबी बोलते हैं. बेबी को तो हम गर्ल्स के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वान्स के लिए भी हम बेबी हम बोल सकते हैं. ठीक है, वेच नहीं होगा, हर्ट नहीं होगा. हार्ट ऑफ कैटल, हॉर्स, डोंकी, ये सब, या फिर हॉर्स डोंकी बोल रहे हो. काउ हो गए, बफलो हो गए, इन सब के लिए हम यूज करते हैं हर्ड. ठीक है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ स्नेक. स्नेक सब ज्यादा साथ में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, इसको क्या बोलते हैं. पिट बोलते हैं, पिट. ठीक है, बेट नहीं होगा, नेस्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, पिट बोलते हैं. नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ लेपर्ड्स आर कॉल्ड. लेपर्ड्स को हम क्या बोलते हैं. कॉन्ग्रेगेशंस बोलते हैं कि लीप बोलते हैं कि फ्लॉक बोलेंगे. लेपर्ड्स को, लेपर्ड्स आर कॉल्ड
इसको हम लीप बोलते हैं, ठीक है, लीप, लीप बोलते हैं इसको। फ्लॉक नहीं होगा, फ्लॉक तो बर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं, फ्लॉक्स तो हम बर्ड्स के लिए यूज करते हैं। या फिर इसको कॉन्ग्रेगेशंस, तो जैसे ऑल्स के लिए हम बोलते हैं कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन। या पार्लियामेंट ऑफ ऑल्स के लिए हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यूज करते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, तो अपसेट द एप्पल कार्ट मीन्स, अपसेट द एप्पल कार्ट मीन क्या होगा, अपसेट द एप्पल कार्ट मतलब क्या होगा, टू कॉज प्रॉब्लम फॉर समवन, या फिर टू एक्सप्रेस कंटेम्प्ट, या फिर टू रिमेन न्यूट्रल, या फिर नन ऑफ द अबव, व्हिच वन शुड बी द करेक्ट आंसर, पर बताइए इसका। पीपल और बर्ड्स के लिए भी हम कॉन्ग्रेगेशन करते हैं, कॉन्ग्रेगेशन होता है ना, सब कुछ प्रोग्राम के लिए हम जाते हैं, ग्रुप होता है, वो कॉन्ग्रेगेशन पीपल और उसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो upset the apple cart means to upset, to cause problem for someone, ये होगा to upset the apple cart, ठीक है, ये नहीं होगा, तीनों नहीं होगा। To turn over a new leaf means, to turn over a new leaf, नया लीफ जब कोई वो उगता है तो उसके लिए हम बोलते हैं to change one's behavior completely for better। न्यू लीफ कब आता है, तो सीजन चेंज हम देखते हैं ना, ठीक है। अब बताओ, to draw the line means, to draw the line means to set a goal, या to set a limit, या to start writing। इसका to draw line means to set a limit होता है, एक to draw the line between two people, मतलब एक लाइन लिमिट हम सेट करते हैं, उसको ड्रॉ लाइन बोलते हैं। To be in the red means to be undecided, to be in debt or deficit, या to get angry, या to be इसका मतलब होगा टू बी इन डेट और डिफिसिट, टू बी इन रेड, ठीक है, रेड मार्क में हो मतलब आप डेंजर में हो, या फिर आप एक प्रॉब्लम में हो, तो इन डेट जब हम बाकी में रहते हैं तो डिफिसिट होगा, और उस केस में हम डेट में रहते हैं, ठीक है, डेट और डिफिसिट। नेक्स्ट वन, तो एंटोनिम्स ऑफ एक्सट्रिंसिक क्या होगा, इन एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंटोनिम पूछा गया है यहाँ पे, एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होगा, इनहेरेंट होगा, ओके, इनहेरेंट, शैलो नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक्सीडेंटल में होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है। एक्सट्रिंसिक का मीनिंग क्या है, जो चीजें बाहर के ओर है, आउटसाइड है ना, तो इनहेरेंट का मीनिंग क्या है, एक्सट्रिंसिक का, इनहेरेंट एक्सटर्नल हम बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक होगा एक्चुअली, एक्सट्रिंसिक का इंट्रिंसिक होना चाहिए था, लेकिन इनहेरेंट हो गई यहाँ पे दिए, इंट्रिंसिक होना चाहिए था यहाँ पे, क्यों दिए इनहेरेंट, एक्सीडेंटल नहीं होगा, शैलो नहीं होगा, सीवियर भी नहीं होगा, इनहेरेंट। एंटोनिम ऑफ इंसाइट, इंसाइटमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट का मतलब किसी इंसान को प्रोवोक करना, प्रोवोक, इंसान को प्रोवोक करना, किसी चीज को प्रोवोक करना, तो इसका एंटोनिम्स क्या होना चाहिए, प्रोवोक करोगे तो आप एक्साइटमेंट नहीं होगा, स्टिमुलस नहीं होगा, ये काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, एंटोनिम एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब जो फेक है, जो रियल नहीं है, एम्बिग्विटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग, जो आप बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं, एम्बिग्यूटी में एक एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे होगा ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो आप एग्जैक्ट चीजें बता सकते हो, एक्यूरेट बता सकते हो, एक्यूरेट होगा, लेकिन इसमें एम्बिग्यूटी में आप एक्यूरेसी नहीं है, बहुत सारे कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, वो एकदम सही वाला नहीं होगा, इसलिए ये हो गए हमारे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, जैसे कि जर्म डिजीजेस के लिए है, ट्रॉपिकल गुड्स के लिए नहीं है, वार डिस्ट्रक्शन के लिए, हमारा आंसर भी नहीं है, डॉक्टर मेडिसिन के लिए, जर्म इसके लिए है, डॉक्टर मेडिसिन के लिए है, राइट, तो ये हो गए हमारा, शॉपकीपर गुड्स के लिए नहीं है, वार डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, इकोलॉजी ये नहीं है। जर्म, जैसे कि जर्म्स क्या कॉज करता है, डिजीजेस कॉज करता है, राइट, डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन को देता है, तो सिमिलरली एडमिनिस्टर करता है एक दूसरे को, ठीक है। इमिग्रेशन एंड डिपार्चर ये होगा हमारा, एंट्रेंस, इमिग्रेशन आना होता है, एंट्रेंस होगा, ठीक है? तो यहाँ पे इमिग्रेशन एंड डिपार्चर, इमिग्रेशन और डिपार्चर ये दोनों सेम होगा, मतलब आना और जाना, ठीक है। इमिग्रेशन इज द एक्शन ऑफ डिपार्चर, तो ये इमिग्रेशन जाना, दूसरे अपने कंट्री से बाहर जाना, तो इमिग्रेशन ये दूसरे कंट्री से आना,
तो ये दोनों हो गए, लिविंग कंट्री एंड कमिंग फ्रॉम कंट्री, लिविंग एंड कमिंग। मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम मतलब जो इन दोनों का मीनिंग सेम है, इन दोनों का मीनिंग सेम। फाइल का नाइफ रिलेटेड है, नेक्स्ट का बर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट वन, अ डोर पार्टली ओपन, दो दरवाजा पार्टली ओपन होता है तो एजार बोलते हैं, ऑटोक्रेट नहीं होगा, सर्कम नेविगेट नहीं होगा इसको। सिंगल वर्ड, ओके आंसर। लैंड ग्रोइंग नथिंग, बैरन होता है, जहां पे कोई कुछ भी नहीं उगता है उसको बैरन बोलते हैं, ठीक है। वन डूइंग सम स्पेशल काइंड ऑफ वर्क, तो इंसान कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क करता है वो क्या, एम्बेसडर होगा, कंडक्टर नहीं है। एनिमल लिविंग ऑन ग्रास, ग्रामीवोरस होता है, ग्रामीवोरस नॉट हर्बीवोरस। हर्बीवोरस ग्रामीवोरस के अंदर आता है, सॉरी ग्रामीवोरस हर्बीवोरस के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे ग्रामीवोरस होगा, ठीक है, ग्रासीवोरस तो नहीं होता है, ग्रामीवोरस होगा, ठीक है, ग्रामीवोरस। जो कंज्यूम करते हैं ओनली ग्रास को, बाकी चीजों भी, ग्रास के अलावा पेड़ पत्ते दूसरा कुछ भी खाता है तो उसको हम बोलेंगे हर्बीवर्स, ठीक है, लेकिन इसमें ग्रामीवर्स होगा, ग्रामिनीवर्स, सॉरी, जाके पे क्या मीनिंग, हाँ। एंड स्टे फ्री ऑफ रेंट, तो ये क्या होगा, फ्री हाउ होल होगा या फिर क्या होगा, फ्री होल होगा, जो एब्सोल्युटली लीज मतलब जिसके कुछ दिन तक उस किसी चीज को, किसी लैंड को लीज में दोगे, कुछ सालों के लिए किसी इंसान को रहने के लिए दोगे तो उसके लिए हम लीज बोलते हैं, लेकिन रेंट फ्री तो नहीं है, फ्री होल्ड बोलते हैं, ठीक है, फ्री स्टेट फ्री ऑफ रेंट, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वन फिक्स्ड प्रपोजिशन पूछा गया है, ये फिक्स प्रपोजिशन, तो पहले कितने बोले थे मैंने, फिक्स प्रपोजिशन वाला पढ़ लो, प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन जितना हो पाए उतना पढ़ लो, ठीक है। परसिस, व्हाट इज द मीनिंग, परसिस इन होता है, मतलब किसी इंसान को किसी चीज को कांस्टेंट एफर्ट्स डालना, परसिस इन, परसिस इन, कांस्टेंट। परसिस इन होता है। नेक्स्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ, इरेस्पेक्टिव के साथ ऑफ करते हैं हम। नेक्स्ट वन, कंप्लीट ऑफ, कंप्लीट ऑफ ये भी हम यूज करते हैं ऑफ के साथ में, तो रिप्लीट या कंप्लीट, रिप्लीट होता है, सॉरी कंप्लीट बोला, रिप्लीट होता है, रिप्लीट के साथ भी ऑफ ही हम यूज करते हैं, ओके ओके। नेक्स्ट वन कितना है, इंज्योर्ड, इंज्योर, अगर इंज्योर्ड अगर कोई बॉडी पार्ट्स हो गए तो इसकी इंज्योर्ड ऑफ होता है, इंज्योर्ड एस नहीं होगा, इंज्योर्ड ऑफ होगा, ऑप्शन 10। माइंडफुल ऑफ होता है, माइंडफुल के साथ मतलब केयरफुल होना किसी चीज के, ओके। बिवेयर होना, माइंडफुल में बिवेयर, अवेयर होना। इंज्योर्ड ऑफ तो हम जानते हैं, इंज्योर होना चोट खाना, ठीक है, वुंड होना, ठीक है। नेक्स्ट वन, सिक, सिक ऑफ, ठीक है, सिक ऑफ हम जानते हैं। सुपीरियर के साथ में हम टू लगाते हैं, सुपीरियर टू हम यूज करते हैं। टेम्पर्ड, टेम्पर विथ हम यूज करते हैं, टेम्पर में किसी चीज को उसके कॉज या फिर किसी क्या बोल सकते हैं उसको, डैमेज करना, डैमेज करना होगा। अवॉइड इन होता है, अवॉइड इन, सॉरी वॉइड इन हो, अवॉइड नहीं, वॉइड इन होता है, वॉइड इन, वॉइड इन, ठीक है। चलो ये हो गए हमारे इंग्लिश के आज के पार्ट, हम बाकी का नेक्स्ट क्लासेस हम करेंगे, इसी से आज का जो डिस्कशन है हम कंटिन्यू कंक्लूड करते हैं, एंड वो सी यू इन द नेक्स्ट वन, ऑलराइट, चलो, थैंक यू।